गौ माता ही सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती है। गाय सब कुछ दे सकती है। भगवान ने गीता के महात्म्य में कहा है 4 या 5वें श्लोक पर, गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। मैं गाय के मध्य में हूं। गाय मेरे आगे, गाय मेरे पीछे, गाय मेरे चारों ओर है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, गाय की रक्षा करने वाले भगवान जिस धरती पर जन्म लेते हैं उसी धरती पर गौ हत्या होती है। जिस धरती पर गाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं उसी धरती पर गाय को लोग बोझ समझने लग गए हैं। जिस धरती पर गाय को भगवान चराने जाते थे उस गौ माता को आज प्लास्टिक, पन्नी और कचड़ा खाना पड़ रहा है। जिस गौ माता का दूध हम पीते हैं, जिस गौ माता के दूध का दही हम खाते हैं, जिस गौ माता के दूध का घी हम पान कर रहे हैं, जिस गौ माता के दूध से बने पकवान, व्यंजन और मिठाई हम खा रहे हैं, उस गौ माता के लिए हमारे पास 2 रुपए की व्यवस्था नहीं है। ये दुर्भाग्य है, कलंक है बंधुओं। स्मरण रखें, गाय भगवती हैं, गाय ही जननी, गाय ही माता है। आगे आएगी कथा, ध्यान दीजिए। नंदनी के कारण विश्वामित्र को श्राप लगा, नंदनी के कारण विश्वामित्र दुखी हुए। इसलिए गाय की सेवा कीजिए, गाय में रुचि रखिए। मुझे विश्वास है ये राजस्थान है, यहाँ प्रत्येक घर की रोटी गौ माता के लिए निकलती होगी। निकालते हो माई? सब ईमानदारी से, सबके घर से निकलता है। सिर तो हिला दो। कुछ ने नहीं हिलाया। जो नहीं हिला रहे हमको संशय हो रहा है। और यदि न निकालते होंगे तो देवियों, इस देवी भागवत से निकालना शुरू करो। प्रथम रोटी का अधिकार गौ माता का है। और याद रखें, जो गाय के अधिकार को खाता है वो घोर नरक में जाता है। आप जानते हो, एक कथा कहकर मैं कथा आगे बढ़ाता हूं। गौ माता श्रेष्ठ है। एक बार श्री जनक जी महाराज, सुनो, श्रेष्ठ कथा आपको बता रहा हूं। एक बार श्री जनक जी महाराज यात्रा पर निकले। शाम का समय, गौ माता चर करके जा रही थी। और गौ माता चर करके जा रही थी। जैसे ही जनक जी का रथ देखा तो सैनिकों ने, गाय जो मार्ग से मार्ग पार कर रही थी, तो सैनिकों ने जनक जी के रथ के कारण गौ माताओं को रोक दिया डंडा, लाठी, भाला से। क्यों? जनक जी का रथ निकल जाए। श्री जनक जी का रथ निकल गया। विदेह राज जनक वो इस घटना को समझ नहीं पाए। देवियों सुनो, कोई पाप नहीं हुआ, केवल गौ माता को रोक दिया। परिणाम जानते हो क्या हुआ? जब जनक जी महाराज सदेह भगवान के पास जा रहे थे ना, तो जनक जी का मार्ग स्वर्ग लोक से न होकर नरक लोक से हुआ। जब जनक जी विमान पर बैठकर जा रहे थे तो विमान नरक के दरवाजे से जाने लगा। जनक जी ने कहा, ये कौन सा स्थान है? तो जनक जी को ले जाने वाले भगवान के गणों ने कहा, ये नरक द्वार है। जनक जी ने कहा, मुझे इस मार्ग से क्यों ले जा रहे हो? ये नरक द्वार का दर्शन मुझे क्यों हो रहा है? तो भगवान के गणों ने कहा, आप एक बार यात्रा कर रहे थे और चलती हुई गायों को आपकी यात्रा पर रोक दिया गया था। उस पाप के कारण आपको नरक के द्वार का दर्शन करना पड़ रहा है। केवल गाय को चरने जाने से रोकने मात्र से, जो गाय चरने के लिए जा रही थी, जो गाय अपने घर के आश्रय पर जा रही थी, कुछ पल के लिए जनक जी के लोगों ने रोका कि महाराज पार हो जाएं। जनक जी के आदेश से नहीं, उनके सेवकों ने रोक दिया और परिणाम जनक जी को नरक देखना पड़ा। देवियों, आप तो पहली रोटी यदि घर में गौ माता के न निकाल कर खुद खा लोगे तो नरक के दरवाजे नहीं, कई जन्मों तक नरक से मुक्ति नहीं होने वाली है। इसलिए गाय सर्व वंद्या है, गाय सर्व पूज्या है।
गाय पूंछ पकड़ने से बैतरनी पार कराती है। गौदान का नियम है हमारे यहाँ, कन्यादान, गौदान, भूदान, इनके बड़े महत्व का वर्णन है। देवी भागवत में गौदान, कन्यादान का नियम बताया है, विस्तार किया है। इसलिए गाय पूज्या है, गाय वंद्या है। लोग कहते हैं गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है। मुझे नहीं पता इसकी कितनी प्रामाणिकता है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, एकमात्र गौ माता ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन लेती, ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय के घी में इतना सामर्थ्य है कि गाय के घी का दीपक जलाओ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन बनता है। और थोड़ी सी आप आज ही प्रयत्न कर लेना, कथा के बाद ही ट्राई कर लेना, थोड़ा सा 4 कदम यहाँ दरवाजे घूमना और 4 कदम पीछे बनी गौशाला पर घूमना, देखना दोनों की पॉजिटिविटी कितनी अलग, कितना कितना अंतर है। आपको वहां जाकर के आपके फेफड़े स्वस्थ लगेंगे और यहाँ आपको लगेगा फेफड़े स्वस्थ नहीं है। गौशाला में 4 परिक्रमा लगाओ, गाय जहां है वहां थोड़ा घूम कर आओ, आपके शरीर का रोग स्वतः ठीक हो जाएगा। केवल गाय के गोबर के सुगंध से, केवल गाय के दर्शन से, केवल गाय के स्थान पर जाने मात्र से। जानते हो, गौ माता को घर के दरवाजे रखा जाता था। गौशाला घर के अग्र होती थी, गौ माता घर के आगे बैठती थी। देवियों ध्यान रखो, आप किसी यात्रा पर निकल रहे हो और निकलते ही दरवाजे से गौ माता ने मां बोलकर रंभा दिया तो समझो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, वो कार्य पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है। गाय का दर्शन करके निकलने से कार्य सिद्ध होता है। लेकिन धीरे धीरे हम गाय को आगे की बजाय पीछे और पीछे की बजाय घर से बाहर, गाय नहीं है। पहले लोगों के गाय दरवाजे बंधती थी और बांधी भी नहीं जाती थी, गाय तो खुली होती थी। हमने गाय से मुंह मोड़ लिया है, गाय को साधें। देवियों, घर पर जगह नहीं है तो कम से कम जो गौशालाएं गाय की रक्षा कर रही, सेवा कर रही, वहां एक एक गाय को गोद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। एक गाय के चारे का जितना मासिक खर्च हो गौशाला में चारा दीजिए, गौशाला में उनके स्वास्थ्य के लिए धन दीजिए या उनकी औषधि की व्यवस्था कीजिए। और धन नहीं है, पैसा नहीं है, गाय नहीं पाल सकते, गाय को चारा नहीं दे सकते तो बुरा ना मानना, बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ। गौशाला जाकर 15 मिनट गौशाला में सेवा कीजिए, इसी से आपकी मुक्ति है। केवल सेवा कीजिए, गाय के गोबर को उठा लीजिए, गाय के नाद को साफ कर लीजिए, गाय को चारा कट रहा है तो भूसा डाल दीजिए, गाय को हरा घास दे दीजिए। और ये सब नहीं दे सकते तो बीमार गाय को हाथ को उसके ऊपर हाथ फेर दीजिए, उसके कष्ट और पीड़ा को कम कीजिए। वो माता है। आप किसी एक गाय के शरीर पर हाथ फेरने लगो, वो देखो जब भी आपको देखेगी आपके पास आ जाएगी। वो मां है।